नमस्कार, जय माता दी। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आप सभी का इस नवरात्र स्पेशल में हार्दिक स्वागत करता हूं। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर हम महाअष्टमी का विशेष पूजन मना रहे हैं। ग्वालियर से विशेष श्रृंखला के तहत आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऐतिहासिक शहर में किस तरह की दिव्यता और भव्यता के साथ गरबा मंडल और इसके साथ ही दुर्गा पांडालों में अलग अलग समाज पूजन में लीन है। नवरात्र के 9 दिनों में हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। अष्टमी तिथि पर विशेष रूप से मां महागौरी का पूजन किया जाता है। महागौरी की आराधना से माना जाता है कि पापों का हरण होता है। वो करुणामयी और शांत स्वरूप है। आज की पूजा विधि इस तरह होती है। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। कलश की स्थापना होती है। गंगा जल से शुद्धि की जाती है। देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करके उनकी आराधना शुरू होती है। फल, पुष्पांजलि, दीप, अगरबत्ती अर्पित की जाती है। नारियल, हलवा, पूड़ी, फल आदि का भोग अर्पित होता है। कन्या पूजन, ककन पूजन का विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन और उपहार देना शुभ माना जाता है, इसलिए पैर पूजे जाते हैं और आरती, मंत्र जाप और पाठ के साथ महागौरी की आराधना पापों के हरण के लिए और अपने जाने अनजाने किए पापों के प्रायश्चित के लिए होती है। ग्वालियर में मानस भवन पर बंगाली पूजा अलग ही रौनक बिखेर रही है। महाअष्टमी की पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि, रोगों से मुक्ति का संतुलन आता है। शहर में महिलाओं ने सिंदूर खेला का भी आयोजन इस दौरान किया। आप देखिए कि किस तरह से ग्वालियर के ऐतिहासिक मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। आपसे अनुरोध है कि मेले में प्रशासनिक व्यवस्था में कंट्रोल रूम में संपर्क करें। विभिन्न पंडालों और गरबा महोत्सवों में मां गौरी की आराधना के लिए महिलाएं और युवतियां अलग अलग वस्त्र धारण कर अपने आराध्य को गरबा के साथ मनाते हैं और मां भगवती की आराधना करते हैं। ये गरबा गुजरात में गरबा डांडिया रात भर होता है, जहां युवक और युवतियां मंडलों में एक साथ नृत्य करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा 5 दिन की होती है। अष्टमी की विशेष पूजा हथियार पूजन, शस्त्र पूजा के साथ संधि पूजा होती है। असम, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र हर राज्य में अपनी परंपराएं हैं, लेकिन मूल भावना एक है, मां दुर्गा की स्तुति, भक्ति और सामाजिक एकता। ग्वालियर में मांडरे की माता एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो तकरीबन 160 साल पुराना है। अगर हम पुजारी जी की बात माने तो ये पूरी तरह से ऐतिहासिक है और मांडरे परिवार की 7वीं पीढ़ी अब इसकी पूजा कर रही है। सिंधिया राजवंश यहाँ पर इसे स्थापित करने में पूरी तरह से मुख्य भूमिका में रहा है और इस मंदिर पे खास तौर पर लोगों की आस्थाएं हैं। कुछ बुजुर्गों से हमने बात की, उन्होंने भी माना कि वे एक भी ऐसा नवरात्र का पर्व नहीं होता जब वे मांडरे की माता पहुंचकर दर्शन नहीं करते। इसी तरह से यहाँ पर 200 साल पुराना मनसा देवी का भी एक मंदिर है जो झांसी रोड पर स्थित है और यहाँ खजाना लुटाने की परंपरा जो नवमी के दिन होती है, इसको लेकर साल भर भक्त नवरात्रि का इंतजार करते हैं। मंदिर 200 से 250 साल पुराना मंदिर है। इसकी विशेषता ये है कि नवमी के दिन भंडारा और खजाना बढ़ता है यहाँ पर।
और जिस श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है वो हवन में गोला देता है। पर मान ली सच्चा दरबार है और यहाँ आने से बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और पुजारी की माने तो यहाँ माँ के खजाने को अपनी तिजोरी में रखने से बरकत बढ़ती है। सोशल मीडिया पर भी इस समय लोग शुभकामनाएं एक दूसरे को साझा कर रहे हैं। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ महागौरी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इस अष्टमी पर घर घर में दीप जले, खुशियां लौटे, संकट दूर हो। तो आपको बता दें कि शहर के अलग अलग स्थानों पर लगातार अब महागौरी की पूजा के बाद नवमी में हवन और भंडारे के साथ इस शारदीय नवरात्र पर्व का एक समारोह पूर्वक समापन होगा। आप भी ग्वालियर में किसी विशेष पूजा कार्यक्रम में हैं तो लोकेशन टैग करें, हमें बताएं और अपने उत्सव को आचरण के साथ साझा करें। आपके घर में कौन से स्वरूप की पूजा होती है ये भी आप कमेंट बॉक्स पर इस शो के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, माँ के 9 स्वरूपों में से एक महागौरी की आराधना करने का अवसर परम सौभाग्य की बात है। ग्वालियर हो या कोलकाता, मुंबई हो या दिल्ली, त्रिपुरा, सब जगह इस महागाथा से हम जुड़े हैं। आपका साथ और आपकी भक्ति इस संदेश को जरूर आगे बढ़ाएगी। जय मां दुर्गा। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।